मुझे अभी भी लगता है कि भारत के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि इंग्लैंड का जो दौरा था वहां पर 5 मैचेस में आप 2 जीत के 1 ड्रॉ करके आ गए हैं, तो वो बहुत बड़ा एक कहेंगे वो बूस्टर डोज थी जो मिल गई शुरुआत में ही। के बाद एक श्रृंखला में आपने 100% पॉइंट्स अर्जित किए। अभी भी 50% पॉइंट इस सीरीज के आपके पास अवेलेबल हैं। फिर श्रीलंका जाना होगा, उसके बाद न्यूजीलैंड जाना होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया को हमने होस्ट करना है। आई थिंक वी हैव अ चांस। मैं ये नहीं कहूंगा कि वी आर इन अ पोल पोजीशन टू क्वालिफाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हम पिछड़ गए हैं। एक घर पे हार के बाद और पिछड़ेंगे, एंड देन देयर इज अ न्यूजीलैंड टूर और ऑस्ट्रेलिया के सामने 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 100% पॉइंट एकत्रित करना, अर्जित करना मुश्किल होता है। न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट मैचेस जीतना, वहां से 70-80% पॉइंट के साथ आना वो मुश्किल होता है। सो आई गेट दैट, पर अभी भी मुझे लगता है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं अगर हम अपने पोटेंशियल के अनुसार खेलें तो। अब उन्होंने ये कह दिया कि हमें यही चाहिए था, वही मिला, तो फिर खैर उस बात पे चर्चा तो नहीं हो सकती। ये जो स्पेक्यूलेशन थी क्यों बनी है ऐसी पिच, उसका जवाब तो मिल गया, पर क्या वो सही काम किया गया है उस पे ओपिनियन बनती है, और वो ये है कि गलत काम किया है। ये नहीं बनानी चाहिए ऐसी पिचेस, क्योंकि जब आप ऐसी पिचेस बनाते हैं इट बिकम्स लाइक अ लॉटरी। इट्स नो लॉन्गर अ गेम ऑफ स्किल। सिर्फ स्किल वर्सेस स्किल का मुकाबला ही नहीं है। जहां पे एडन मार्करम और कुलदीप यादव अगर इक्वली डेंजरस महसूस होने लग जाएं तो आपको पता है कि गलती हो चुकी है। और सिर्फ एक बल्लेबाज अगर 50 रन बनाता है तो सिर्फ ये कहना कि आप स्पिन अच्छी नहीं खेले थे, इससे बेहतर खेलनी चाहिए थी, आई डोंट थिंक दैट्स द राइट आंसर, क्योंकि एक्सेप्शंस डिफाइन द नॉर्म। जो चीज़ एक हुई है वो बता रहा है कि बाकी सबने क्या किया है। तो वो जो बिजली कड़कती है तो उससे लगता है कि बाकी सब जगह ठीक है। तो वो तो एक चीज़ हुई है जिसने एक बंदे ने 50 बनाया, बाकी सबने स्ट्रगल किया है। तो मेरे विचार में तो भारतीय टीम को ऐसी पिचेस पे नहीं खेलना चाहिए। द मोमेंट वी डू दैट, आपके पास होंगे बेशक 4-4 स्पिनर्स, ऐसी पिचेस के ऊपर 2 स्पिनर से भी काम चल जाता है, और साइमन हार्मर और केशव महाराज डैनियल वेटोरी और मुथैया मुरलीधरन की याद दिलाते हैं जैसे साथ में डाल रहे हो। सबसे ज्यादा पैसे जो कमाने वाले हैं वो तो हैं कैमरन ग्रीन। द मोमेंट ही पुट्स हिज नेम इन द ऑक्शन, मुझे लगता है आप 20 करोड़ उनके साइड में रख दीजिए, वो तो उतने लेकर जाएंगे। अब उनके अलावा कौन कौन, मेरा एक वाइल्ड गैस ये है कि अभी भी आंद्रे रसल अच्छे पैसे लेकर जाएंगे। क्रिकेट अभी भी ढंग से खेल रहे हैं, ढंग से मतलब अच्छी खेल रहे हैं, सीपीएल अभी जितवा के आए हैं टीम को, और उनमें दमखम है। ऐसा नहीं कि वो कहानी समाप्त हो चुकी है। तो 12 करोड़ जरूर रिलीज किए हैं केकेआर ने, पर दे विल बी अ फ्यू टीम्स जो इंटरेस्टेड रहेंगी। उसमें चेन्नई भी हो सकती है, उसमें बाकी टीम्स भी हो सकती हैं, उसमें मल्टीपल टीम्स एक्चुअली हो सकती है, क्योंकि वो बड़ा रेयर कमोडिटी वाले खिलाड़ी हैं। तो दूसरे आंद्रे रसल, तीसरे स्थान पर आई थिंक जॉनी बेस्टो, या कोई भी एक विकेट कीपर बैटर जिसकी आवश्यकता दिल्ली को भी है, विकेट कीपर बैटर की नहीं है पर ओपनर की है। कोलकाता नाइट राइडर्स को कोई चाहिए, मे बी सीएसके को भी टॉप ऑफ द ऑर्डर में कोई एक बैटर चाहिए, नॉट नेसेसरीली ओपनर, पर वो बीच में चाहिए। आई थिंक कि एक विकेट कीपिंग ओपनिंग बैटर जो है वो अच्छे पैसे वहाँ कमा सकते हैं। एक ओपनर को अच्छे पैसे मिलेंगे, वो कौन होंगे आई डोंट नो। इसके अलावा एक कोई ओवरसीज फास्ट बॉलर भी होगा जो अच्छा करेगा, वॉनिक नोकिया भी हो सकते हैं, वो आई डोंट नो, जेराल कोएत्जे भी हो सकते हैं, या कोई नया नाम भी आ सकता है, इवन कूपर कॉर्नली। आई थिंक ऑलराउंडर में मुझे लगता है कूपर कॉर्नली विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन। तो ये 4-5 नामों में आपको दिख सकते हैं, क्या पता लियम लिविंगस्टन या ग्लेन मैक्सवेल एक बार फिर बहुत ज्यादा पैसे कमा जाए, दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी।